तो बिहार में एसआईआर को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा है। इस बीच बिहार के जमुई में सरकारी बाबुओं की ऐसी लापरवाही सामने आई जिसने मुर्दों को भी बिहार का वोटर बना दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में बाबुओं ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया है कि इनको दंडवत नमस्कार करने का मन करेगा। बाबुओं की कारगुजारी ने मुर्दों में भी जान डाल दी है। जी हाँ, हैरान मत होइए, ये सच है। बिहार के जमुई में सरकारी बाबुओं की ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसे सुनकर माथा पीटने का मन करेगा। बिहार में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मुर्दों को भी जिंदा कर दिया गया है। जी हाँ, जमुई में वोटर लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो 4 से 6 साल पहले मर चुके हैं। जमुई विधानसभा क्षेत्र के बरहट प्रखंड के बूथ संख्या 260 पेंगी गांव में एक ही परिवार के मृत 3 लोगों के नाम अभी भी मतदाता सूची में दर्ज है। पेंगी गांव के बूथ नंबर 260 की पड़ताल करने के बाद पता चला कि वोटर लिस्ट के क्रमांक संख्या 1 के इंताज मियां की मौत 2022 में, जबकि क्रमांक संख्या 4 पर दर्ज इंताज मियां के भाई अबुल मियां की मौत 2021 में और उसी घर की एक महिला ज़बीना खातून की मौत 2023 में हो चुकी है, जबकि इन सब का नाम वोटर लिस्ट के क्रमांक संख्या 3 में दर्ज है। इसी बूथ पर एक और शख्स मोहम्मद समीफ की भी मौत 2021 में हो चुकी है, फिर भी इनका नाम वोटर लिस्ट के क्रमांक संख्या 30 में दर्ज है। कितना दिन पहले हुई थी? हो गया तो 3 साल पहले। हाँ, 3 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। है तो कैसे रह गया? अब कैसे रह गया, हमको क्या पता कैसे रह गया। आपने फॉर्म वगैरह नहीं ना दिया था? ना। बीजेपी ही गड़बड़ है, दोनों का तो यही। पहले मौत हो चुकी है, हाँ, लेकिन लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में। अब तो जानिए, सरकार जानिए, हम लोग क्या इसका बता सकते हैं। अब जब इस मामले को लेकर बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए से बात की गई तो उन्होंने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। जिन लोगों की मौत हो चुकी है, इन लोगों का नाम शामिल है। फिर हट जाएगा, अभी इसमें हट जाएगा नाम। ये कैसे हो गया? अभी हटेगा इसका नाम। ये हो कैसे गया? रीवेरीफाई जो चल रहा है ना, इसमें नाम हट जाएगा इनका। जो मृत हो गए हैं उनका हट जाएगा। पहले ऐसा आपने इनका जिन मृतक लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है उनका प्रारूप फॉर्म किसने जमा करवाया? बीएलए वोटर्स के घर नहीं गए तो लिस्ट कैसे बनी? क्या बीएलए ने घर बैठे पूरी लिस्ट मुकम्मल कर दी, जिसकी झलक अब देखने को मिल रही है और मुर्दों को भी वोटर बना दिया गया है। तो एसआईआर पर कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच खंडवा में एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी दिखी। कहा जा रहा है कि कल शाम को पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समर्थक उनके गिरफ्तारी देने पहुंचे। तो आज जीतू पटवारी, अरुण यादव के समर्थक गिरफ्तारी देने पहुंचे। इस बीच रीवा में आज कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन भी किया। उधर वोट चोरी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। वोट चोरी को लेकर सोमवार को दिल्ली में विपक्षी दलों का जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। एक तरफ शक्ति प्रदर्शन के जरिए विपक्षी दल एक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एमपी में कांग्रेस एक बार फिर दो फाड़ नजर आई। दरअसल दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर खंडवा में कांग्रेस के बड़े नेता थाने में गिरफ्तारी देने पहुंचे। इस दौरान जो तस्वीर सामने आई उसने एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी की लकीर खींच दी है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कोतवाली थाने में 2 अलग अलग प्रदर्शन हुए। कल शाम को पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समर्थक गिरफ्तारी देने पहुंचे, वहीं आज जीतू पटवारी, अरुण यादव के समर्थक गिरफ्तारी देने पहुंचे। हमने सिटी कोतवाली गिरफ्तारी देने कहा था, लेकिन सिटी कोतवाली में हमें बताया गया टीआई द्वारा कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे टीआई साहब के द्वारा। तो हम आपके समक्ष हैं। राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करते समय डर नहीं लगा, जो संसद में देश के सच की बात कर रहे हैं उस समय डर नहीं लगा। आज हमको गिरफ्तार करने से डर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है ये कि आज कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता आज देश की आजादी की। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के हक की चोरी की है। कांग्रेस के शासन में कई घोटाले हुए। उधर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी में भी वोटों की चोरी हुई है। कांग्रेस जल्द वोट चोरी का खुलासा करेगी। कांग्रेस पहले हिंदुस्तान की हर जनता के हक अधिकारों की जब चोरी कर चुकी है, तो अब हिंदुस्तान की जनता ने संकल्प कर लिया है
कि डाकुओं को, लुटेरों को सत्ता से बाहर रखो, इसलिए डाकू लुटेरों को सत्ता में आने मत दो। इसलिए हिंदुस्तान की जनता ने तय किया है, जो गरीब का है, जो जनता का है, जो जनता की सुरक्षा और सेफ्टी देता है, जो सेना का सम्मान करता है, उसके साथ जनता रहती है। अब कांग्रेस का क्या क्या लुट गया हमें क्या पता। वोट के अधिकार को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। चुनाव आयोग अपनी भूमिका स्पष्ट करे। ये जो तोता हो गई, इस भूमिका को देश के सामने लाना है। तो जिस तरीके से आयोग का और सरकार का रवैया है, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना जन जागरण का कार्यक्रम बना रही है। फिलहाल वोट चोरी के नाम पर सियासी बयानबाजी जारी है। आखिर चुनाव आयोग पर कौन झूठा और कौन सच्चा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।